अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक बहुत ही अहम लेकिन अक्सर नज़रअंदाज किए जाने वाले मसले पर बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा खामोश खतरा है जो हमारे बुजुर्गों की खुदमुख्तारी और सेहत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो है गिरने के वाक़यात। देखें, ये सिर्फ कोई मामूली हादसा नहीं होता। अच्छी बात यह है कि इससे बचा जा सकता है। तो आइए आज हम मिलकर इन तरीकों को समझते हैं जिनसे हम अपने प्यारों को महफूज रख सकते हैं। ये बात बहुत गहरी है। वाकई एक गिरावट हमारे किसी अजीज की पूरी जिंदगी बदल सकती है। उनकी आज़ादी, उनका एतमाद, सब कुछ दांव पर लग जाता है। इसीलिए इस मसले को संजीदगी से लेना और इसकी रोकथाम के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला सवाल यही जहन में आता है कि आखिर बुजुर्ग गिरते क्यों हैं? किसी भी मसले को हल करने के लिए पहले उसकी वजह को समझना पड़ता है ना? चलें इसकी तह तक पहुंचते हैं। अच्छा, तो इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि फट्टों का कमज़ोर हो जाना या जिस्म का तवाज़ुन बरकरार ना रख पाना। कभी नज़र या सुनने की हिस्स कमज़ोर हो जाती है। और हाँ, कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अब होता यह है कि ये चीज़ें अकेले असर नहीं करती, सब मिलकर खतरा बढ़ा देती हैं। ज़रा सोचें, एक तरफ नज़र पहले ही कमज़ोर है और ऊपर से किसी दवा की वजह से सर भी चकरा रहा है। तो ऐसे में एक छोटा सा गलत कदम भी कितना खतरनाक साबित हो सकता है। जब हमने वजह समझ ली तो अब हल की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहला और सबसे मौसर हल तो हमारे अपने घर के अंदर ही है। कैसे हम अपने घर को ही एक महफूज जगह बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? वो पहला और सबसे ठोस कदम क्या हो सकता है? जवाब बिल्कुल सीधा और साफ है। अपने घर को गिरने के खतरे से पाक बनाना। ये एक ऐसा अमली कदम है जिसे फौरन उठाया जा सकता है और जिसका असर भी फौरन नजर आता है। और ये कैसे करना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले घर में, खुसूसन रास्तों में, रोशनी अच्छी होनी चाहिए। फिसलने वाले कालीन या तो हटा दें या उनके नीचे नॉन स्लिप मैट इस्तेमाल करें। बाथरूम में सपोर्ट के लिए ग्रैब बार्स बहुत ज़रूरी हैं। सीढ़ियों पर दोनों तरफ मजबूत रेलिंग होनी चाहिए। और हाँ, रास्तों में बेतरतीब सामान या बिजली की तारें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये छोटी छोटी तब्दीलियां मिलकर एक बहुत बड़ा और महफूज माहौल बना देती हैं। अच्छा, घर तो महफूज हो गया। अब अगला कदम जिस्म को अंदर से मजबूत बनाना है। तो आइए देखते हैं कि तवाज़ुन और ताकत के लिए की जाने वाली वर्जिशें उसमें हमारी क्या मदद कर सकती हैं। और यहाँ सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसके लिए घंटों जिम जाने की जरूरत नहीं। रोजाना सिर्फ 10 से 15 मिनट। जी हाँ, बस इतनी सी कोशिश तवाज़ुन और जिस्मानी ताकत में बहुत बड़ी तब्दीली ला सकती है। और ये वर्जिशें भी बहुत आसान हैं, जैसे एक टांग पर खड़े होने की कोशिश करना, कुर्सी का सहारा लेकर टांगों की वर्जिश करना या ताइची जैसी हल्की फुल्की हरकतें। ये सारी मशकें पट्ठों को मजबूत करती हैं, जिस्म को संभालने में मदद देती हैं और इस तरह गिरने का खतरा खुद ब खुद कम हो जाता है। चलें अब कुछ तिब्बी पहलुओं पर बात करते हैं जिन पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। नज़र, सुनने की सलाहियत और दवाइयाँ, ये तीनों चीज़ें गिरने के खतरे पर बराह रास्त असरअंदाज होती हैं। यहाँ बहुत साफ साफ दिखाया गया है कि मसला कहाँ है और हल क्या है। देखें, नज़र कमज़ोर हो, सुनने में मसला हो या कुछ दवाएं इस्तेमाल हो रही हों तो खतरा बढ़ जाता है। लेकिन इसका हल भी सादा है। साल में एक बार आंखों का और कानों का चेकअप और डॉक्टर के साथ बैठकर दवाओं का जायज़ा, ये चीज़ें इस खतरे को बहुत हद तक कम कर सकती हैं। ख़ास तौर पर ब्लड प्रेशर, नींद या शुगर की दवाइयों पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर इनके साइड इफ़ेक्ट्स में सर चकराना या जिस्म का तवाज़ुन बिगड़ना शामिल होता है, जो सीधा सीधा गिरने का सबब बन सकता है। अब आते हैं एक बहुत ही नाजुक मौजू की तरफ। खतरे की वो अलामत क्या हैं जिन्हें हमें कभी भी किसी भी हालत में नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये वो रेड फ्लैग्स हैं जो बताते हैं कि अब फौरन डॉक्टर से बात करने की ज़रूरत है। अगर बार बार चक्कर आ रहे हों, बेहोशी तारी हो जाती हो, पाँव सुन हो रहे हों या चलने में कदम लड़खड़ा रहे हों, तो प्लीज़ इसे मामूली मत समझें। ये अलामात किसी अंदरूनी और बड़ी तिब्बी परेशानी की तरफ इशारा हो सकती हैं, इसलिए फ़ौरन डॉक्टर से मिलना चाहिए। इतनी सारी बातचीत के बाद जो एक सबसे अहम पैगाम है वो ये है कि गिरने के हादसात को रोका जा सकता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो होकर ही रहती है, ये एक बहुत ही उम्मीद दिलाने वाली हकीकत है। बिल्कुल, अगर हम सही वक्त पर सही कदम उठाएं तो हम अपने बुजुर्गों को ना सिर्फ महफूज रख सकते हैं बल्कि उनकी खुदमुख्तारी और फाल जिंदगी को भी कायम रख सकते हैं। ये सिर्फ हिफाजत का मामला नहीं, ये उनकी जिंदगी के मेयार का सवाल है। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। आज जो कुछ हमने समझा है उसके बाद अपने प्यारों की हिफाजत के लिए आज
अभी कौन सा पहला कदम उठाया जा सकता है? हो सकता है ये घर में कोई छोटी सी तब्दीली करना हो, या बस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए फ़ोन उठाना हो। याद रखिए, हर छोटा कदम बहुत अहमियत रखता है।